नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम सदियों पुरानी परंपराओं, छिपे हुए त्योहारों और रहस्यमयी मान्यताओं की परतों को खोलते हैं, जो हमारे जीवन को आकार देती है। आज हम एक ऐसे दिन की गहराई में उतरने वाले हैं, जो कैलेंडर पर भले ही साधारण लगे, लेकिन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं और अदृश्य शक्तियों का एक जटिल जाल अपने भीतर समेटे हुए है। 8 अक्टूबर 2025, एक बुधवार, जो अपनी सामान्यता में भी असाधारण महत्व रखता है। यह वो दिन है जब छोटी सी भूल भी बड़े परिणाम ला सकती है और सही कार्य अदृश्य आशीर्वाद का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस दिन के गुप्त रहस्यों को जानने के लिए? 8 अक्टूबर 2025 बुधवार को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का विशेष संयोग बन रहा है। यह दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि प्रकृति के सूक्ष्म चक्रों और मानव जीवन के लयबद्ध संबंधों का प्रतीक है। बुधवार को विशेष रूप से भगवान गणेश, बुद्धि और शुभता के देवता, तथा बुध ग्रह, वाणी और व्यापार के कारक, को समर्पित माना जाता है। इस दिन की ऊर्जाएं व्यापार, शिक्षा और संचार से जुड़े मामलों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। यह वो दिन है जब आपकी वाणी, आपके विचार और आपके कर्म एक विशेष लय में बंध जाते हैं, और इस लय को समझना ही सच्ची बुद्धिमानी है। बुधवार का दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन उनकी आराधना करने से सभी विघ्न दूर होते हैं और बुद्धि ज्ञान में वृद्धि होती है। भक्तगण गणेश जी को दूर्वा, मोदक और सिंदूर अर्पित कर उनसे संतान की प्राप्ति, व्यापार में सफलता, शिक्षा में उन्नति और समस्त कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। इसके अतिरिक्त बुधवार बुध ग्रह का दिन भी है, जो ज्योतिष में वाणी, बुद्धि, व्यापार और त्वचा का प्रतिनिधित्व करता है। बुध को सौम्य और शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन इसकी अशुभ स्थिति व्यक्ति को भ्रम, संचार संबंधी समस्याएं और आर्थिक हानि दे सकती है। इस दिन बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है, ताकि कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत हो सके। कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन का संबंध भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों से भी जोड़ा जाता है, विशेषकर उनके ज्ञान और विवेकपूर्ण स्वरूप से। यह दर्शाता है कि कैसे हमारे पूर्वज ग्रहों, देवताओं और प्राकृतिक घटनाओं के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध देखते थे और इसी संबंध के आधार पर अपने जीवन की दिशा तय करते थे। बुधवार के अधिष्ठाता देव बुध ग्रह की पौराणिक कथा अत्यंत रोचक और जटिल है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बुध चंद्रमा, सोम और तारा बृहस्पति की पत्नी के पुत्र है। यह कहानी प्रेम, धोखे और दिव्य हस्तक्षेप का एक अनूठा संगम है। एक बार देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा चंद्रमा के सौंदर्य और आकर्षण से मोहित हो गई। वे चंद्रमा के साथ रहने लगी, जिससे देवलोक में भारी उथल-पुथल मच गई। बृहस्पति अत्यंत क्रोधित हुए और तारा को वापस लाने के लिए युद्ध की धमकी दी। देवताओं और असुरों के बीच तारकामय युद्ध छिड़ गया, जिससे सृष्टि में हाहाकार मच गया। इस युद्ध को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने तारा को चंद्रमा से अलग किया। जब तारा वापस आई तो वह गर्भवती थी। देवताओं ने उनसे पूछा कि इस बच्चे का पिता कौन है, चंद्रमा या बृहस्पति? तारा संकोचवश जवाब नहीं दे पाई। तब उस नवजात शिशु ने स्वयं तारा से कहा कि वह पिता का नाम बताए। तारा ने अंततः चंद्रमा का नाम लिया। इस बच्चे का नाम बुध रखा गया, जिसका अर्थ है बुद्धिमान या ज्ञानवान। चूंकि वह चंद्रमा और तारा के अनैतिक संबंध से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें कभी-कभी सौम्य, चंद्रमा का पुत्र भी कहा जाता है। बुद्ध की उत्पत्ति की यह कहानी उन्हें एक अनोखा दर्जा देती है। वे प्रेम, आवेग और ज्ञान के प्रतीक हैं। ज्योतिष में बुध को तटस्थ ग्रह माना जाता है, जो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके अनुसार फल देता है। उनका संबंध बुद्धि, तर्क, संचार, व्यापार, लेखन, ज्योतिष और गणित से है। वे चंचल, तेज तर्रार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। बुधवार को उनकी पूजा करने का अर्थ है इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करना, ताकि हम भी अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर सके, प्रभावी ढंग से संवाद कर सके और जीवन के हर क्षेत्र में संतुलित निर्णय ले सके। यह कथा हमें सिखाती है
कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, ज्ञान और विवेक से ही सही मार्ग पाया जा सकता है। इस विशेष दिन पर प्रकृति और हमारे आसपास की घटनाएं हमें भविष्य के बारे में कई संकेत देती हैं। बस हमें उन्हें समझने की कला आनी चाहिए। लोक मान्यताएं और शगुन। 1। मौसम फसल संबंधी। यदि बुधवार को सुबह सुबह आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दे, यह संकेत है कि आने वाले दिनों में वर्षा अच्छी होगी और फसलें हरी भरी रहेंगी। यह समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। यदि इस दिन तेज हवाएं चलें, लेकिन बिना बारिश के, यह व्यापार में अप्रत्याशित बाधाओं या चुनौतियों का संकेत हो सकता है। व्यापारियों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। यदि इस दिन अचानक मौसम ठंडा हो जाए और हल्की बूंदाबांदी हो, यह नई शुरुआत और सकारात्मक परिवर्तनों का संकेत है। रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। यदि इस दिन सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में विशेष लालिमा दिखाई दे, यह आगामी समय में किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक या सामाजिक घटना का सूचक हो सकता है, जो बड़े बदलाव लाएगी। यदि बुधवार को पक्षियों का झुंड किसी विशेष दिशा में जाते हुए दिखे, विशेषकर उत्तर पूर्व, यह ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। इस समय ध्यान और शिक्षा पर जोर देना चाहिए। चनाट्रिस दास। यदि इस दिन अचानक कोई नया पौधा आपके आंगन में उग आए, यह धन आगमन और पारिवारिक सुख शांति का शुभ संकेत है। इसे उखाड़ना नहीं चाहिए। यदि बुधवार को बादल छौटकर नीले आकाश में पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे, यदि रात हो, यह मानसिक शांति और अंतर्ज्ञान में वृद्धि का प्रतीक है। आपके निर्णय इस अवधि में अधिक स्पष्ट होंगे। 2। घरेलू धन संबंधी। यदि घर में रखे हरे पौधों पर अचानक नए पत्ते आए, यह वित्तीय लाभ और करियर में उन्नति का बहुत शुभ संकेत है। लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। यदि बुधवार को कोई सिक्का या नोट अनजाने में आपके पास आ जाए, इसे शुभ माने। यह आकस्मिक धन लाभ या किसी रुके हुए भुगतान की प्राप्ति का संकेत है। इसे व्यर्थ न करें, बल्कि किसी पवित्र स्थान पर रखें। यदि इस दिन कोई टूटा हुआ उपकरण या वस्तु स्वयं ठीक हो जाए, जैसे घड़ी फिर से चलने लगे, यह किसी पुरानी समस्या के समाधान और जीवन में स्थिरता आने का संकेत है। यदि बुधवार को घर के बाहर कोई हरा पशु, जैसे तोता या हरा सांप, यदि सुरक्षित हो दिखाई दे, यह शुभ माना जाता है, विशेषकर व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का प्रतीक। उन्हें परेशान न करे। यदि इस दिन आपकी घड़ी बार बार बंद हो या समय गलत दिखाए, ये आने वाले समय में समय प्रबंधन या महत्वपूर्ण निर्णयों में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। सतर्क रहे और अपने कार्यों की समीक्षा करें। इस रात के सपने और उनके अर्थ। बुधवार की रात देखे गए सपनों को बुध ग्रह की ऊर्जा से प्रभावित माना जाता है, जो अक्सर बुद्धि, संचार और धन से जुड़े संकेत देते हैं। यदि सपने में हरे रंग की वस्तुएं दिखे, जैसे हरा जंगल, हरे कपड़े, हरे रत्न, यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह धन लाभ, व्यापार में वृद्धि और जीवन में खुशहाली का प्रतीक है। हरे रंग का संबंध बुध से है, जो समृद्धि लाता है। यदि सपने में खुद को किसी परीक्षा में सफल होते देखें या कुछ सीखते हुए देखें, यह आपकी बुद्धि के तीव्र होने और आगामी समय में शिक्षा या करियर में बड़ी सफलता मिलने का संकेत है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। और हम यदि सपने में किसी से बातचीत करते हुए या भाषण देते हुए देखें, यह संचार कौशल में वृद्धि और सामाजिक क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ने का संकेत है। आपको अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने का अवसर मिलेगा। यदि सपने में भगवान गणेश को देखें, यह सभी बाधाओं के दूर होने और जीवन में शुभता के आगमन का प्रतीक है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। यदि सपने में कोई सांप आपका पीछा करे लेकिन काट ना पाए, यह छिपे हुए शत्रुओं या समस्याओं पर आपकी विजय का संकेत है। आपकी आंतरिक शक्ति आपको हर चुनौती से लड़ने में मदद करेगी। यदि सपने में टूटा हुआ शीशा या क्षतिग्रस्त वाहन देखे, यह व्यापार में नुकसान या संबंधों में दरार का अशुभ संकेत हो सकता है। आपको सावधान रहने और महत्वपूर्ण निर्णय टालने की आवश्यकता है। यदि सपने में खुद को किसी ऊंचाई से गिरते देखे, यह असुरक्षा या किसी बड़े परिवर्तन के प्रति डर का प्रतीक है।
आपको आत्मचिंतन करने और अपनी कमजोरियों पर काम करने की आवश्यकता है। इस दिन जन्मे लोग 8 अक्टूबर को जन्मे लोग बुध ग्रह और हस्त नक्षत्र के प्रभाव में होते हैं, जो उन्हें कुछ अद्वितीय गुण प्रदान करता है। चरित्र। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से अत्यंत बुद्धिमान, चतुर और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। वे सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं और ज्ञान अर्जित करने में आनंद महसूस करते हैं। उनकी वाणी मधुर और प्रभावशाली होती है, जिससे वे लोगों को आसानी से प्रभावित कर पाते हैं। वे तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच रखते हैं, समस्याओं को सुलझाने में माहिर होते हैं। भाग्य। ये लोग अक्सर व्यापार, पत्रकारिता, लेखन, शिक्षण या किसी भी ऐसे क्षेत्र में सफल होते हैं जहां संचार और बुद्धि की आवश्यकता होती है। वे आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं, अक्सर अपनी मेहनत और सूझबूझ से धन अर्जित करते हैं। हालांकि उन्हें कभी-कभी अत्यधिक चंचलता या निर्णय लेने में अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना सीखना चाहिए। इनका जीवन यात्राओं और नए अनुभवों से भरा होता है, जिससे वे लगातार कुछ नया सीखते रहते हैं। ईमानदार। चूंकि नामकरण दिवस की अवधारणा भारतीय संस्कृति में उतनी प्रचलित नहीं है जितनी पश्चिमी देशों में, हम इस खंड को उन नामों के रूप में देखेंगे जो इस दिन की ऊर्जा से जुड़े हैं या जो शुभ माने जाते हैं। आज के दिन जन्मे या वे लोग जिनके नाम बुध ग्रह या भगवान गणेश से संबंधित है, उन्हें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणेश। भगवान गणेश के नाम पर, जिसका अर्थ है गणों के स्वामी, बुद्धि और शुभता का प्रतीक। बुध, जिसका अर्थ है ज्ञानवान या जागृत, बुध ग्रह से संबंधित। सोमेश। चंद्रमा, सोम के नाम पर, बुध के पिता। विनायक। भगवान गणेश का एक और नाम, जिसका अर्थ है अग्रणी। सारांश, जिसका अर्थ है संक्षिप्त या सारांश, संचार और स्पष्टता से जुड़ा। नितिन, जिसका अर्थ है सही मार्ग का स्वामी, विवेक और बुद्धिमत्ता का प्रतीक। एक ऐसे नाम की चर्चा करते हैं, गणेश। इस नाम के लोग अक्सर अपनी बातों में स्पष्टता, विचारों में गहराई और समस्याओं को हल करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। वे अपने परिवार और समाज के लिए एक स्थिर और सहायक स्तंभ बनते हैं। हालांकि उन्हें कभी-कभी हठी या अत्यधिक आत्मविश्वासी भी देखा जा सकता है, जो उनके विकास में बाधा बन सकता है। परंपराएं और अनुष्ठान। क्या करना चाहिए? इस दिन की ऊर्जाओं का सदुपयोग करने और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष परंपराएं और अनुष्ठान किए जाते हैं। बी, गणेश जी की विशेष पूजा और दूर्वा अर्पण। उद्देश्य: विघ्नों को दूर करना, बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि, व्यापार में सफलता। किया चाहिए: गणेश जी की प्रतिमा या चित्र, 21 दूर्वा की गांठें, मोदक या लड्डू, सिंदूर, घी का दीपक, धूप, अगरबत्ती, अक्षत, रोली। कब और कैसे? सुबह स्नान के बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें। गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। सर्वप्रथम उन्हें जल अर्पित करें, फिर रोली और सिंदूर लगाए, घी का दीपक और धूप जलाए। 21 दूर्वा की गांठें एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। मोदक या लड्डू का भोग लगाए। मंत्र: एयूएम गम गणपतये नमः कम से कम 108 बार, या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा संद इस्ति इकोरिनिदिताड्या। इस सजास्नेन मी प्रतीक्षा करे। बाद में पूजा समाप्त होने पर गणेश जी की आरती करें। दूर्वा का कुछ हिस्सा अपने पूजा स्थान पर रखें और बाकी को किसी पवित्र नदी या पौधे में विसर्जित कर दें। मोदक प्रसाद के रूप में बांट दें। मान्यता है कि यह अनुष्ठान बुद्धि को तेज करता है और हर कार्य में सफलता दिलाता है। 2, बुध ग्रह शांति अनुष्ठान। उद्देश्य: कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत करना, संचार कौशल में सुधार, व्यापार में लाभ, त्वचा संबंधी समस्याओं से मुक्ति। क्या चाहिए? बुध यंत्र, यदि उपलब्ध हो, हरे वस्त्र, मूंग दाल, हरी मूंग की दाल से बनी मिठाई, पन्ना रत्न, यदि धारण करना हो, गंगा जल, धूप, दीपक। कब और कैसे? बुधवार की दोपहर या शाम को शुद्ध हरे वस्त्र पहनकर
बुध यंत्र को गंगा जल से शुद्ध कर स्थापित करें। एयूएम बुम बुधाय नमः मंत्र का जाप करते हुए हरे मूंग दाल और मिठाई अर्पित करें। यदि आप पन्ना धारण करना चाहते हैं तो उसे इस दिन विशेष रूप से अभिमंत्रित करके धारण कर सकते हैं। मंत्र एयूएम बुम बुधाय नमः कम से कम 108 बार। क्या करें बाद में? मूंग दाल और मिठाई का प्रसाद गरीबों में बांट दें। हरे वस्त्रों का दान भी शुभ माना जाता है। इस अनुष्ठान से बुध ग्रह का अशुभ प्रभाव कम होता है और व्यक्ति के जीवन में स्पष्टता व सफलता आती है। 3. विद्यार्थियों के लिए विशेष सरस्वती पूजन। इनका उद्देश्य एकाग्रता बढ़ाना, स्मरण शक्ति में सुधार, शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करना। क्या चाहिए? मां सरस्वती की प्रतिमा या चित्र, सफेद फूल, सफेद चंदन, मिश्री, दही, कलम या किताब। कब्र कैसे? सुबह स्नान के बाद पूजा स्थल पर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। सफेद वस्त्र धारण करें, उन्हें सफेद फूल और सफेद चंदन अर्पित करें। मिश्री और दही का भोग लगाएं। अपनी कलम या किताब को देवी के चरणों में रखें। मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः कम से कम 108 बार। तय क्या करें बाद में? पूजा के बाद अपनी कलम या किताब को उठाकर अध्ययन करें। मिश्री और दही का प्रसाद स्वयं ग्रहण करें। यह अनुष्ठान विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता और ज्ञान के क्षेत्र में उन्नति दिलाता है। 4. हैरी वस्तुओं का दान। उद्देश्य पुण्य कमाना, दरिद्रता दूर करना, बुध ग्रह को प्रसन्न करना। क्या चाहिए? हरी मूंग दाल, हरे वस्त्र, पालक या अन्य हरी सब्जियां, हरे फल। कब्र कैसे? बुधवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति, गरीब या ब्राह्मण को हरी मूंग दाल, हरे वस्त्र, हरी सब्जियां या हरे फल दान करें। विशेषकर किसी किन्नर को दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि किन्नरों का संबंध भी बुध ग्रह से माना जाता है। क्या करें बाद में? दान करते समय मन में किसी प्रकार का अहंकार न रखें। यह दान आपकी कुंडली में बुध की स्थिति को मजबूत करता है और धन संबंधी समस्याओं को दूर करता है। पाक संबंधी परंपराएं। बुधवार को कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन और दान शुभ माना जाता है, जो बुध ग्रह को प्रसन्न करते हैं और स्वास्थ्य लाभ देते हैं। मूंग दाल, हरी मूंग दाल का सेवन और दान इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे खिचड़ी, हलवा या दाल के रूप में बनाया जाता है। यह बुध ग्रह को शांत करता है और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। हरी सब्जियां, पालक, मेथी, लौकी जैसी हरी सब्जियों का सेवन इस दिन करना चाहिए। ये शरीर को पोषण देती है और बुध से जुड़े रोगों जैसे त्वचा संबंधी से बचाव करती है। मीठे चावल, मिश्री युक्त। कुछ क्षेत्रों में मीठे चावल गुड़ या मिश्री मिलाकर बनाए जाते हैं और उनका भोग लगाया जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। दूध और दही, डेयरी उत्पाद, विशेषकर दही, बुध को शांति प्रदान करते हैं। दही का सेवन और दान शुभ माना जाता है। वर्जित, इस दिन कुछ लोग मांस और अंडे का सेवन नहीं करते, खासकर वे जो बुध ग्रह के लिए व्रत रखते हैं। दिन के मुख्य प्रतिबंध, क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, क्योंकि लोक मान्यताओं और ज्योतिष के अनुसार वे दुर्भाग्य, हानि और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आमंत्रित कर सकते हैं। 1. वित्तीय प्रतिबंध। पैसों का लेन देन, उधार देना या लेना। बुधवार को किसी को भी पैसे उधार नहीं देने चाहिए और न ही किसी से उधार लेने चाहिए। मान्यता है कि इस दिन दिया गया उधार वापस नहीं आता और लिया गया उधार आसानी से चुक नहीं पाता। यह धन हानि और कर्ज में वृद्धि का कारण बन सकता है। इससे बुध ग्रह कमजोर होता है, जो वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करता है। नया निवेश या बड़ा वित्तीय निर्णय। इस दिन कोई नया बड़ा निवेश करने या कोई बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से बचना चाहिए। बुध ग्रह चंचल होता है और इस दिन लिए गए निर्णय अस्थिर या गलत साबित हो सकते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो घरेलू और व्यक्तिगत प्रतिबंध। यात्रा, विशेषकर पश्चिम दिशा में। बुधवार को पश्चिम दिशा की यात्रा से बचना चाहिए, खासकर यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य हो। इसे दिशाशूल माना जाता है, जो यात्रा में बाधाएं, दुर्घटनाएं
या अप्रत्याशित समस्याओं का कारण बन सकता है। यदि यात्रा अत्यंत आवश्यक हो तो घर से धनिया खाकर निकले या गणेश जी का स्मरण करें। बाल कटवाना, नाखून काटना या शेविंग करना। बुधवार को बाल कटवाना, नाखून काटना या शेविंग करना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे धन हानि और आयु का क्षय होता है। कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार यह बुध ग्रह को अप्रसन्न करता है, जिससे बुद्धि और वाणी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नए जूते या कपड़े खरीदना पहनना। बुधवार को नए जूते या कपड़े खरीदने या पहली बार पहनने से बचना चाहिए। यह शुभ नहीं माना जाता और दुर्भाग्य या स्वास्थ्य समस्याओं को न्योता दे सकता है, विशेषकर त्वचा संबंधी समस्याओं को। कन्याओं या छोटी लड़कियों का अपमान। बुधवार को कन्याओं या छोटी लड़कियों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें देवी स्वरूप माना जाता है और बुध ग्रह से उनका संबंध माना जाता है। ऐसा करने से बुध ग्रह का अशुभ प्रभाव बढ़ता है और घर में दरिद्रता आती है। किसी भी प्रकार की हरी वस्तुओं का निरादर। इस दिन हरी मूंग दाल, हरे वस्त्र या किसी भी हरी वस्तु का निरादर नहीं करना चाहिए। उन्हें फेंकना या खराब करना अशुभ है, क्योंकि हरा रंग बुध ग्रह से जुड़ा है। ऐसा करने से बुध ग्रह कुपित होते हैं, जिससे वित्तीय और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 3. सामाजिक और संबंध संबंधी प्रतिबंध। कटु वचन बोलना या वाद विवाद करना। चूंकि बुध ग्रह वाणी का कारक है, इस दिन कटु वचन बोलने, झूठ बोलने या किसी से भी अनावश्यक वाद विवाद करने से बचना चाहिए। इससे संबंधों में खटास आती है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। यह बुध ग्रह को कमजोर करता है, जिससे संचार संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अपमानजनक व्यवहार या धोखाधड़ी। इस दिन किसी के साथ भी धोखाधड़ी करने या अपमानजनक व्यवहार करने से बचना चाहिए। ऐसे कार्य न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि इस दिन करने से उनके नकारात्मक परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं, जिससे जीवन में कलह और दुर्भाग्य आता है। इन प्रतिबंधों का पालन करना केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही एक जीवन शैली का हिस्सा है, जो हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद करती है। तो दोस्तों, 8 अक्टूबर 2025 बुधवार को इन गुप्त नियमों और परंपराओं का पालन करके आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अदृश्य शक्तियों के साथ एक गहरा संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। याद रखें, हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और हर दिन अपने साथ एक नई कहानी और नए अवसर लेकर आता है। अगली बार तक अपने आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक रहे और ज्ञान के प्रकाश को अपने जीवन में चमकने दें। अलविदा।